हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक बर्ड। और आज हम कुछ ऐसी घटनाओं पर विचार करेंगे, बात करेंगे जो आसपास हमारे चल रहा है। जैसे कि आपको पता है, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट और इंडिया, एक मुद्दा चल रहा है इसमें चिकन नेक। ये चिकन नेक आखिर क्या है और इसमें क्या जो मुद्दे हैं वो हैं, तो उस पर अगर देखते हैं कि ये आपको पता होंगे, मोहम्मद यूनिस की जो नज़र है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करने वाले चिकन नेक कॉरिडोर पर है। इंडिया को जो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट जो करता है वो चिकन नेक कॉरिडोर है, जो बीच में एक एक काफ़ी कम लंबाई चौड़ाई की एक एरिया है, जिससे भारत से आप नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। तो उससे ही संबंधित ये कुछ है। तो इसमें देखिए कि मोहम्मद यूनिस ने जब से बांग्लादेश की कमांड संभाली है और भारत के खिलाफ अपने खुन्नस यानी कि दुश्मनी निकालने में जुटे हैं, उनकी नज़र जो है पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर पर है। इस कॉरिडोर को चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो देखिए, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे कि सिल्लीगुड़ी या चिकन नेक कॉरिडोर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप देखें तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये वेस्ट बंगाल है। यहाँ से आप ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ जाते हो, ये पूरा का पूरा जो एरिया है। यहाँ से अगर आप, इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर है और ये यहाँ पे आता है, ये वाला जो पॉइंट है, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में लिंक होता है, जुड़ता है यहाँ पे। और ये बॉर्डर जो है यहाँ पे बांग्लादेश भी है इस तरीके से। तो अब क्या हो रहा है कि इसको सिल्लीगुड़ गुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं और चिकन नेक कॉरिडोर भी इसको कहा जाता है। तो यूनिस जो खान है, मोहम्मद यूनिस, अब वो भारत रणनीतिक रूप से इस चिकन नेक से महज 16 किलोमीटर दूर लालमोनी राय तक एयरपोर्ट को डेवलप करने में जुड़े हैं। अब उसके आसपास एक एयरपोर्ट है जो चिकन नेक से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसको लाल मोनीर हाट एक एयरपोर्ट है, उसको डेवलप करने पर जुड़े हैं। अब इसमें चिंता की क्या बात है? यह बात है कि दूसरे विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, इस एयरबेस को विकसित करने में चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। इसमें चीन इन्वॉल्व हो चुका है और वो इस एयरबेस को है, जो लोलाल मोनिर हाट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का एयरबेस था, अब उसको डेवलप कर रहा है। ऐतिहासिक रूप से चीन की नज़र इस कॉरिडोर पर पड़ रही है और अब उसे बांग्लादेश का साथ इसमें मिला है। ऐसे में ड्रैगन इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। ड्रैगन मतलब चीन, वो भारत को घेरना चाहता है। तो बांग्लादेश के रवैये को देखते हुए अब भारत ने भी प्रहार करना शुरू कर दिया है। देश भर में रहने वाले जो अवैध बांग्लादेशी हैं, उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खासकर पश्चिम बंगाल की सीमाओं के जरिए वापस भेजा उन्हें जा रहा है। दूसरी तरफ जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन है उसको भी लगाया गया है। इससे बांग्लादेश के व्यापारी कारोबारों में खलबली मच चुकी है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार के जो प्रमुख हैं, जो मोहम्मद यूनिस हैं, कुछ दिनों पहले चीन की यात्रा पर भी वो गए थे और वहाँ उन्होंने चीन के टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात की और पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, यानी कि 7 सिस्टर्स हैं, का भी उल्लेख किया, जो कि भारत के राज्य हैं। और इसका उल्लेख कर रहे हैं बांग्लादेश के प्रमुख, वो भी चीन से। उन्होंने चीन को खुला निमंत्रण दिया था कि वह बांग्लादेश में निवेश कर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। भारत के लिए लगातार कांटे बो रहे मोहम्मद यूनिस ने सबसे पहला काम चिकन नेक कॉरिडोर के समीप करना शुरू किया, जो कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर लालमोनीरहाट लालमोनीरहाट जिले में स्थित सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के एयरबेस को डेवलप करने में चीन की साझेदारी की है। अब हम देखते हैं कि लालमोनीरहाट कौन सा एयरबेस है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। लालमोनीरहाट एयरबेस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का बता रहे हैं इसको। तो इसको अगर इसकी इमेज में देखें हम, तो ये यहाँ पर है तकरीबन, ये आपको दिख रखा है, ये आपका चिकन नेक ये है, ये लालमोनीरहाट ये, और बांग्लादेश में है, ये देखिए। और इसमें देखते हैं तो इस टाइप का ये कुछ है इधर, यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि चीन के साथ ये साझेदारी कर रहा है इसको डेवलप करने के लिए। साल 1962 की जो लड़ाई के समय चीन की नज़र इस कॉरिडोर पर टिकी है। उस समय से ही चीन की नज़र इस कॉरिडोर पर लगी हुई है, जो चिकन नेक जिसको कह रहे हैं। बीजिंग को लगता है कि यदि इसे तोड़ दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा भारत से अलग थलग पड़ जाएगा। ऐसे में मोहम्मद यूनिस का कदम काफ़ी सेंसिटिव है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक भी है। भारत ने पहले मोहम्मद यूनिस को वक्त दिया ताकि वे नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्तों को मधुर और पटरी पर रखें। हालांकि यूनुस के मन में कुछ और ही चल रहा है। ऐसे में अब भारत ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आर्थिक राजनीतिक उथल पुथल का सामना कर रहे बांग्लादेश को अब भारत से भेजे जा रहे अपने नागरिकों को संभालने की चिंता भी सताने लगी है। दरअसल भारत ने देश भर में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र गुजरात तक में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इससे यूनिस के देश में खलबली मची हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ढाका ने दिल्ली को पत्र लिखकर इस मामले में तय मैकेनिज्म को अपनाने का आग्रह किया। इसके साथ ही भारत ने ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ा, प्रोसेस फूड, दूसरी चीज़ों के इंपोर्ट के लिए पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। इससे क्या हो रहा है कि बांग्लादेशी कारोबारी, खास तौर से जो गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचने के आसार हैं। बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस कदम से ढाका को काफ़ी नुकसान होगा। अब देखिए चीन में जो है मोहम्मद यूनिस ने क्या कड़वे बोले हैं। मोहम्मद यूनिस ने हाल में चीन की जो 4 दिन की जो यात्रा की है, उन्होंने चीन को बांग्लादेश में अपनी आर्थिक मौजूदगी बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। यूनिस ने यह भी कहा कि भारत के जो 7 पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिन्हें 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है, लैंड लॉक्ड यानी समुद्र से कटे हुए हैं, और बांग्लादेश इस क्षेत्र में समुद्र तक पहुंच का इकलौता रास्ता है। उनके इस बयान से भारत में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ चीन के साथ मिलकर रणनीति बना रहा है। भारत में एक्सपर्ट के साथ ही पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इस पर चिंता जाहिर जताई है। अब बांग्लादेश को भारत के जवाबी एक्शन का सामना करना पड़ रहा है और उसे नियमों और बढ़ते व्यापार की याद आने लगी है। तो ये था जो टॉपिक था आपका चिकन नेक से संबंधित। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।